साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में। एक बार फिर से उपस्थित है आपके सामने BSTC और PTT 2020 के लिए एक विशेष कक्षा के साथ, जिसमें आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रम परीक्षण के बारे में। तीसरे भाग पर आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले क्रम परीक्षण के 2 भाग आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान स्टडी में अपलोड कर दिएंगे। इस सेशन के दौरान पूरे कंसेप्ट के साथ समझेंगे, प्रश्नों को क्रम परीक्षण के साथ में उसके एग्जाम्पल को भी डिस्कस करेंगे और उनकी क्या ट्रिक्स हो सकती है, क्या उनको जल्दी उनका उत्तर निकाला जा सकता है, उसकी ट्रिक पर भी परिचर्चा करने वाले हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर भी कर दीजिए अपने प्यारे दोस्तों के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी तक नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आप BSTC और PTT की विशेष कक्षाएँ जो प्रतिदिन आयोजित की जाती है आपके लिए, वो सारी की सारी अटेंड कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि क्या होने वाला है। जिन बच्चों ने, जिन मेरे प्यारे दोस्तों ने पहला और दूसरा सेशन देखा होगा तो उनको तो ये प्रश्न देखते ही इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो जल्दी से कमेंट में बता दीजिए कि पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और पहला प्रश्न कंसेप्ट फर्स्ट और सेकंड पे आधारित है, जो इससे पहले 2 टाइप कर चुके हैं प्रश्नों के क्रम परीक्षण पर, उन पर पूरी तरह से आधारित है। जल्दी इसका उत्तर बता दीजिए। प्रश्न दे रखा है कि विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है, सुमन की स्थिति दाईं ओर से 12वीं, बल्कि बाईं ओर से 18वीं है। मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी बैठे हैं? उत्तर आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, 30 हो सकते हैं, 15, 16 या इनमें से आप नहीं ज्ञात कर सकते। 4 ऑप्शन है, जल्दी इसका राइट आंसर बता दीजिए। चलिए डिस्कस करते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें देखिए कि एक पंक्ति में बात की जा रही है, तो इसमें मोहन नाम के व्यक्ति की स्थिति दे रखी है, परंतु वो एक ही स्थिति दे रखी है, 2 स्थितियां नहीं बताएगी। बट जो सुमन नाम की बच्ची है उसकी 2 स्थितियां बता दी, दाईं ओर से भी बता रखी है और बाईं ओर से भी बता रखी है। अपने को बाईं और दाईं स्थितियां पता हो किसी व्यक्ति के बारे में तो कुल कैसे निकाला जाता है प्यारे दोस्तों? तो आपको पता है कि आप दाईं और बाईं को जोड़ के और उसमें से क्या कर दोगे, 1 कम। 12 और 18 को जोड़ दिए प्यारे दोस्तों, ये हुए 30 और 30 में से 1 कम कर दीजिए 29। तो इसका मतलब हुआ कि उस पंक्ति में कुल 29 छात्र बैठे हुए हैं, 29 स्टूडेंट बैठे हुए हैं। अपने से पूछा गया कि मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं, दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं। टाइप फर्स्ट जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें देखा है कि आपको पंक्ति में कुल दिया हो, कुल दे रखा है, बाईं या दाईं में से कोई एक स्थिति आपको दे रखी है और दूसरी स्थिति आपसे पूछी गई है। तो ऐसी पोजीशन में आप क्या करते थे, जब आपको बायां या दायां ज्ञात करना है तो कुल में से जो एक दे रखा, बायां ज्ञात करना है तो आपको दायां दिया होगा और दायां ज्ञात करना है तो आपको बायां दिया होगा। तो जो आपको दे रखा है उसको माइनस करके उसमें 1 जोड़ दीजिए, तो आपके पास उस व्यक्ति की दूसरी स्थिति पता चल जाती है। जैसे देखिए इस प्रश्न में मोहन नाम का जो छात्र है उसकी बाईं स्थिति पता है, तो दाईं ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, 29 में से उसकी जो बाईं स्थिति है उसको घटा देंगे। तो बाईं स्थिति है उसकी 13वीं और उसमें से 1 जोड़ देंगे, उसमें क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। तो ऐसा कुछ किया जाता है। तो 29 में से प्यारे दोस्तों 13 घटाओगे तो आप आएंगे 16 और 16 में 1 जोड़ोगे तो ये हो जाएंगे 17। 17 इस ऑप्शन में नहीं दे रखा, परंतु 17 अपना उत्तर भी नहीं है, 17 उत्तर भी नहीं है। क्यों नहीं है 17 उत्तर? ये जो स्थिति निकली है ना प्यारे दोस्तों 17, ये मोहन नाम के व्यक्ति की दाईं ओर से निकली है। मोहन नाम के व्यक्ति की कहाँ से निकली है पंक्ति में, दाईं ओर से। कहाँ से निकली है प्यारे दोस्तों, दाईं ओर से। अपने से पूछा गया कि मोहन के दाईं ओर कुल कितने विद्यार्थी हैं, न कि ये पूछा गया कि मोहन की दाईं ओर से कौन सी स्थिति है। अब अपने को विद्यार्थी बताने हैं, तो विद्यार्थी बताने हैं तो उस मोहन को वहाँ से हटा लीजिए, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 1 कम। तो इसका मतलब मोहन के दाईं ओर 16 बच्चे बैठे हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन सी। तो मेरे बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं सी। तो यदि आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, बढ़िया लगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। उसके बाद बढ़ते हैं आज के लाइव सेशन के दूसरे प्रश्न की ओर। ये भी आपके कंसेप्ट फर्स्ट और सेकंड पे आधारित है, यानी कि टाइप फर्स्ट और सेकंड पे पूर्णतः आधारित है। और यदि आपने वो कंसेप्ट अच्छे से पढ़ रखे हैं तो आप इसका उत्तर बहुत जल्दी से देने वाले हो। प्रश्न आपके सामने आ चुका है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में दीपक का स्थान ऊपर से 17वां है, सोनू का स्थान नीचे से 32वां है। आपस में अपना स्थान बदलने के बाद
दीपक का स्थान ऊपर से 37वां हो जाता है। बताओ कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। जल्दी से इसका राइट आंसर कमेंट में टाइप कर दीजिए कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। ऐसे प्रश्नों के बारे में जब अपने कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात की हो इस प्रकार के प्रश्नों में, तो मैंने कल आपको बताया था कि स्थान बदलने के बाद जिस व्यक्ति की सिचुएशन दे रखी है वो लिख लीजिए। अब स्थान बदलने के बाद जो व्यक्ति आ गया उसे तो भूल जाइएगा और बाद में देख लीजिए कि उस व्यक्ति के अलावा उस पंक्ति में दूसरा व्यक्ति कौन था। दीपक का स्थान लिख चुके हैं, स्थान बदलने के बाद 37 है और दीपक के अलावा इस प्रश्न में सोनू नाम का व्यक्ति है और जो कि नीचे से कौन से नंबर पे है, 32वें नंबर पे। उनको जोड़ के और उनमें से क्या करना था, एक कम। तो इसका मतलब 37 और 32 को जोड़ेंगे और उनमें से क्या करेंगे, एक कम करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 68। तो बहुत से मेरे प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं 68। तो इसका मतलब आप अच्छे से टाइप फर्स्ट और सेकंड को पढ़ के आए हैं, क्योंकि सारे के सारे मेरे प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं 68 68। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न जो कि टाइप थर्ड पे आधारित है। तीसरे टाइप पर आधारित प्रश्न आपके सामने हैं, उसके बारे में अब डिस्कस करते हैं। प्यारे दोस्तों अब देखते हैं कि टाइप थर्ड में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, उनको हल करने का क्या कंसेप्ट होगा, क्या उनको ट्रिक से भी हल किया जा सकता है और उन प्रश्नों में क्या जानकारियां दी होगी और क्या क्या उसमें पूछा जाएगा, उसमें देखते हैं। तो पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं तो सारी बातें क्लियर हो जाएगी, किस प्रकार की जानकारियां हमें प्रश्न में दी जाएगी और किस प्रकार से उसका कंसेप्ट लगेगा, क्या अप्रोच होगी उस प्रश्न को हल करने की और क्या उसका ट्रिक हो सकता है। प्रश्न दे रखा है कि ए बाएं से 10वें क्रम पर है और बी दाएं से 15वें क्रम पर। ए की स्थिति बाईं साइड से दे रखी है 10वां स्थान और बी नामक व्यक्ति है उसकी दाएं से दे रखी है 15वां स्थान। ए और बी आपस में अपना क्रम बदलते हैं, ऐसा दूसरे टाइप में भी हुआ करता था। और जैसे ही क्रम बदला तो ए का क्रम बाईं ओर से 15वां हो जाता है और बी का दाईं ओर से नया क्रम बताइए। कहने का मतलब है प्रश्न बिल्कुल टाइप सेकंड के जैसा है, परंतु यहाँ पे कुल व्यक्तियों की संख्या न पूछकर अपने को जो दूसरा व्यक्ति था, जैसे ए का क्रम तो अपने को बता दिया कि 15वां हो जाता है, अब पीछे बच गया बी, तो उसका नया क्रम अपने से पूछा गया। अब नया क्रम कौन से तरफ से पूछा गया, तो ये पूछा गया प्यारे दोस्तों दाईं ओर से। और दाईं ओर से का मतलब क्योंकि शुरू में भी वो दाईं ओर से बैठा था तो नया क्रम भी कहाँ से होगा, दाईं ओर से ही पूछा जाएगा। ये बात आप क्लियर कर लेना, इस कंसेप्ट को अच्छे से याद रखना। अब पहले इसको कंसेप्ट बेस हल करने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से। प्रश्न में दे रखा है कि ए बाएं से 10वें स्थान पर बैठा हुआ है। ए बाएं से कहाँ बैठा हुआ है, 10वें स्थान पर। यहाँ मैंने ए को बैठा दिया बाएं ओर से 10वें स्थान पर, ये बायां साइड है। बी दाएं से 15वें क्रम पर है। बी दाएं से कहाँ बैठा हुआ है, 15वें क्रम पर। ये है अपना दायां साइड। ए और बी अपना स्थान बदल लेते हैं। ए और बी आपस में क्या कर लेते हैं, अपना स्थान बदल लेते हैं। ए श्रीमान जी उठ के यहाँ पहुँच गए और बी पहुँच गए यहाँ पे, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। तो ए का क्रम बाईं ओर से 15वां हो जाता है। तो ए का अब नया स्थान ये आ गया, तो ये स्थान की बात करें तो ये बाईं ओर से कौन सा हो गया प्यारे दोस्तों, 15वां। ए का स्थान बाईं ओर से भी 15वां है और जैसे यहाँ आप रेड कलर में देख रहे हो ए का दाईं ओर से स्थान भी कौन सा है, 15वां। तो बताइए कि बी का दाईं ओर से नया क्रम कौन सा होगा, बी का दाईं ओर से नया क्रम कौन सा होगा। अब बी का बाईं ओर से तो नया क्रम अपने को पता है प्यारे दोस्तों कौन सा है, 10वां, परंतु अपने को ये नहीं पता कि बी नाम का व्यक्ति है वो दाएं क्रम से कौन से स्थान पर बैठा हुआ है। जब एक व्यक्ति का बायां साइड पता हो, दायां ज्ञात करना हो, तो इसके लिए अपने को उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या के बारे में पता होना चाहिए कि उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ये ए नाम का व्यक्ति है, वो अपने को बता सकता है कि इस पंक्ति में कितने व्यक्ति है। क्यों बता सकता है, क्योंकि जब ए की बात करें तो ए की स्थिति अपने को दाईं ओर से भी पता है और ए की स्थिति अपने को बाईं ओर से भी पता है। तो ए के दाएं की बात करें तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कितने हैं, 15 व्यक्ति, और ए के बाईं साइड में भी देखा जाए तो कितने व्यक्ति हैं, 15। अब यदि दोनों तरफ 15-15 हैं तो कुल व्यक्ति ज्ञात करने हो तो दोनों स्थितियों को जोड़ के उसमें से क्या कर देंगे, एक कम कर देंगे। तो 30 में से एक कम किया तो 29। तो इसका मतलब इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हुए हैं, 29 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कितने लोग बैठे हुए हैं,
29 व्यक्ति है। 29 व्यक्ति है और जिसमें बी का स्थान बाएं से 10वां है। बी का स्थान बाएं से कौन सा है? 10वां। तो दाएं से कौन सा होगा? तो दाएं से ज्ञात करने के लिए, बी का स्थान दाएं से ज्ञात करने के लिए उस 29 में से किसको कम कर देंगे? इस 10 को कम करके, और उसमें क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे। तो 29 में से प्यारे दोस्तों 10 कम करोगे 19 और प्लस 1 कम करोगे तो 20। तो इसका मतलब हुआ कि बी का दाईं साइड से कौन सा क्रम है? 20वां। यदि अपने को क्रम पूछ ले तो 20वां है, और यदि ये पूछ लिया जाए कि बी के दाएं और कितने लोग बैठे हैं तो इससे 1 कम कर दीजिएगा, तब हो जाएगा 19। तो इसका मतलब प्रश्न तीसरे का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो इसके बी के जो दाईं ओर है वो कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? 19 लोग बैठे हैं, और उसका क्रम कौन सा है? 20वां क्रम। तो ये आपका टाइप 3 का पहला प्रश्न था और इस सीरीज का तीसरा प्रश्न। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जहाँ पे अपने बात करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों की ट्रिक क्या हो सकती है। अब देखते हैं चौथे प्रश्न को। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ए का क्रम ऊपर से 13वां दे रखा है और बी का क्रम नीचे से 18वां। ऊपर और नीचे जैसे दाएं और बाएं हैं वैसे ही ऊपर नीचे की बात है, इसमें कन्फ्यूज होने की बात नहीं है ना। प्रश्न में दे रखा है कि ए का क्रम ऊपर से 13वां, बी का क्रम नीचे से 18वां। अपना स्थान बदलते हैं। ए का क्रम ऊपर से 21वां हो जाता है, नीचे से बी की नई स्थिति क्या होगी? प्यारे दोस्तों अब बात करते हैं, प्रश्न बिल्कुल तीसरे के जैसा है, या तो इसको डायग्राम कंसेप्ट से कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इस प्रश्न की ट्रिक क्या होगी या फिर पीछे वाले प्रश्न की ट्रिक क्या होगी। आपको स्थान बदलने के बाद देखना है कि कौन से व्यक्ति का क्रम दिया गया। स्थान बदलने के बाद नाम ए का क्रम दे रखा है 21वां। स्थान बदलने के बाद कौन सा दे रखा है? 21वां। और जिस व्यक्ति का स्थान बदलने के बाद नाम दिया हुआ है उसकी पुरानी स्थिति को देखिए। ए का नाम दिया हुआ है स्थान बदलने के बाद, उसकी पुरानी स्थिति क्या है? 13वीं। इस 13 को इसमें से कम कर दीजिए। इसमें से क्या कर दीजिए? कम। दोबारा बता देता हूँ किसका क्या करना है। प्रश्न में जहाँ से वो अपना स्थान बदल रहे हैं, स्थान बदलने के बाद देखिए कौन सा व्यक्ति है? ए। उसकी नई स्थिति को लिख लीजिए। उसमें से किसको घटाना है? उसी व्यक्ति की पुरानी स्थिति को। उसी व्यक्ति की पुरानी स्थिति कौन सी है? 13। यदि यहाँ बी लिखा होता तो किसे घटाते? 18 को। यहाँ लिखा हुआ ए, तो इसलिए उसी व्यक्ति की पुरानी स्थिति कौन सी है? 13 को। 13 को माइनस कर दीजिएगा प्यारे दोस्तों। तो अपने क्या किया, इस 21 में से किसको माइनस कर देंगे? 13 को। तो 21 में से 13 को माइनस किया तो अपने पास आ गया 8। और इस 8 को आपने किस में जोड़ना है? इस 8 को जोड़ना है जिस व्यक्ति की आप नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हो। जिस व्यक्ति की आप नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हो उसमें जोड़ दिए। अब बी की नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो बी के पहले वाले क्रम में इसको जोड़ देंगे। तो बी का पहले वाला क्रम था 18। 18 और 8 को जोड़ा तो प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर हो गया 26। तो ट्रिक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गई होगी। इसी ट्रिक से अब अपने जो पीछे वाला प्रश्न कंसेप्ट से हल किया था, वापस मैं दोबारा लेके चलता हूँ आपको तीसरे प्रश्न की ओर। अब हल करते हैं इसी प्रश्न को उसी ट्रिक के साथ, देखते हैं कि इसका राइट आंसर ये 20 आता है। यानी मैंने बताया था कि स्थान बदलने के बाद आप देख लीजिए कि उस व्यक्ति का कौन सा नंबर आ रहा है। स्थान बदलने के बाद ए नाम का व्यक्ति है, उसका 15वां स्थान आ रहा है। उसमें से किसको कम ज्ञात करना है? उसमें से आपको कम करना है इसी व्यक्ति के पुराने स्थान को, यानी कि 10 को कम करना है। तो ये हुए 5। इसमें आप किसको जोड़ोगे? जिस व्यक्ति की आप नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हो, नया क्रम ज्ञात करना चाहते हो, उसकी आप देख लीजिए कि उसका स्थान कौन सा है। तो बी का नया स्थान कौन सा था? 15। तो इसका उत्तर आ गया 20 ही अपने इसके माध्यम से हल किया था। तो इसका मतलब आपको कंसेप्ट और ट्रिक दोनों अच्छे से समझ आ गई है। यदि आपको ये कंसेप्ट और ट्रिक अच्छे से समझ आ गई है तो यहाँ कमेंट में टाइप कर दीजिए कि यस सर, हमें ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो चुका है, ये पूरा कंसेप्ट हम कभी भी नहीं भूलने वाले हैं। इससे संबंधित यदि कोई प्रश्न एग्जाम में आएगा तो आप उसे अवश्य ही हल करके आओगे। तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए यस। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर आज के लाइव सेशन का 5वां प्रश्न आ चुका है। जल्दी से इसका भी आंसर दे दीजिए कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न आपके सामने है, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा कमेंट में टाइप कर दीजिए। प्रश्न दे रखा है, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का क्रम दाईं ओर से 10वां है। विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहन का
दाईं ओर से क्रम दे रखा है 10वां। सोहन का क्रम बाईं ओर से 25वां है, अपना स्थान बदल लेते हैं। मोहन का क्रम दाईं ओर से 22वां हो जाता है, तो सोहन का बाईं ओर से नया क्रम बताओ। नए क्रम के बाद में बात पूछ रहे हैं अपने से, तो प्रश्न में जाएंगे कि स्थान कहाँ बदला जा रहा है, तो यहाँ स्थान बदल रहे हैं। स्थान बदलने के बाद देखिए कौन सा व्यक्ति है, मोहन, और उसका स्थान कौन सा है, 22वां। इसमें से किसको कम करेंगे, इसमें से कम करेंगे इसी व्यक्ति को जिसका नया क्रम आया है, उसी की पुरानी स्थिति। तो मोहन का पुराना क्रम देख लीजिए, तो मोहन का पुराना क्रम कौन सा था, 10। तो उस 10 को घटा दीजिए, तो 22 में से 10 घटाएंगे 12, और इस 12 में अब किसको जोड़ोगे, जिस व्यक्ति का नया क्रम आप ज्ञात करना चाहते हो उसके पुराने क्रम को, उसके पुराने क्रम पुरानी स्थिति को इसमें जोड़ दीजिएगा। तो सोहन की पुरानी स्थिति कौन सी थी, सोहन की पुरानी स्थिति थी 25, तो इसमें 25 अपने क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 12 और 25 को जोड़ दो प्यारे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ तो मेरे बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर दे रहे हैं सी। तो इस प्रकार आप इतने बड़े प्रश्न को कितनी जल्दी से, कितने केवल 5 सेकंड में प्यारे दोस्तों आप हल कर पा रहे हो। तो इसका मतलब यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखेंगे कि आज के लाइव सेशन का छठा प्रश्न क्या होगा। आज आपके लिए हमेशा की तरह प्यारे दोस्तों 5 प्रश्न नहीं है इस लाइव सीरीज में, ज़्यादा प्रश्न हैं, 10 से भी ज़्यादा प्रश्न करने वाले हैं आज के लाइव सेशन में। धीरे धीरे प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाएंगे, आपको अच्छे से अच्छे कंसेप्ट भी बताएंगे, बढ़िया से बढ़िया ट्रिक भी बताने वाले हैं, जिससे आपके बीएसटीसी और पीटीटी एग्जाम में आप रीजनिंग में 45+ क्वेश्चन अच्छे से हल करके आने वाले हो प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ट्रिक के साथ कंसेप्ट आपको बताया जाएगा। पहले हर बार की तरह आपको कंसेप्ट भी बताएंगे, उनके एग्जाम्पल्स भी बताएंगे, साथ में उनकी ट्रिक भी बताएंगे। तो आपने करना है एक सिंपल साधारण सा काम, वीडियो को कर देना है लाइक, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को करना है सब्सक्राइब। आ चुके हैं छठे प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जल्दी से इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप बता दीजिए। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या का क्रम बाएं से 5वां है, प्रीति का क्रम दाएं से 6ठा है, अपना स्थान आपस में बदल रहे हैं। काम्या का क्रम 13वां हो जाता है, तो प्रीति का दाएं से नया क्रम बता दीजिए। तो जल्दी से इसका राइट आंसर है कमेंट में आ जाना चाहिए। ट्रिक आपको समझ आ ही चुकी है, तो बहुत से प्यारे दोस्त इसका राइट आंसर देना शुरू कर चुके हैं। देखिए कितने 5 सेकंड से कम समय में तो अपना राइट आंसर यहाँ देना शुरू कर चुके हैं मेरे प्यारे दोस्त। तो चलिए देखते हैं, हल करते हैं इस प्रश्न को। देखिए आप स्थान बदलने के बाद किसका नाम दिया हुआ है, काम्या का, और नई स्थिति क्या दे रखी है, 13। इसमें से किसको कम करेंगे, काम्या की पुरानी स्थिति को। काम्या की पुरानी स्थिति कौन सी थी, 5वीं, तो ये कम कर दिया, 13 में से 5 कम किया 8। अब इस 8 में किसको जोड़ेंगे, इस 8 में उस स्थिति को, उस क्रम को जोड़ा जाएगा जिस व्यक्ति की नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं। तो अब अपने प्रीति की नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रीति का पुराना क्रम इसमें जोड़ दीजिए। तो प्रीति का पुराना क्रम था 6, 8 और 6 को जोड़ दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है इस प्रश्न का, छठे प्रश्न का। तो बहुत से प्यारे दोस्तों इसका राइट आंसर सी बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर देखते हैं इस आज के लाइव सेशन के 7वें प्रश्न को। तो 7वां प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब तो मेरा मानना है कि आप बहुत जल्दी इसका राइट आंसर दे दोगे। तो आपके सामने जैसा कि आप यहाँ प्रश्न देख पा रहे हो कि बच्चों की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां दे रखा है। पेन उठा लूँ मैं, हाँ, बच्चे की एक पंक्ति में दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 9वां स्थान दिया हुआ है और कशिश का स्थान दाईं ओर से 13वां है। आपस में स्थान अपना बदल लेते हैं। दीप्ति का स्थान बाईं ओर से 18वां हो जाता है, तो कशिश का दाईं ओर से नया स्थान बता दीजिए। ऑप्शन ए, बी और सी दे रखे हैं, डी गायब है, तो डी में यहाँ लिख दिए इनमें से कोई नहीं। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ए ऑप्शन 22, 23 और डी। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए, मैं यहाँ हल करना शुरू कर देता हूँ। बस प्रश्न वही है, तीसरे प्रकार का प्रश्न है आपके सामने। इसमें देख लीजिए कि स्थान बदलने के बाद कौन से व्यक्ति का स्थान दिया हुआ है आपको। तो अपना स्थान बदलते हैं, तो यहाँ पे आ जाती है दीप्ति। दीप्ति की नई स्थिति है 18वीं, इसमें से किसको घटाना है, दीप्ति की पुरानी स्थिति को। तो दीप्ति की पुरानी स्थिति तो प्यारे दोस्तों 9, तो 18 में से 9 घटा दीजिए 9। अब इस 9 में आपको किससे जोड़ना है, जिस व्यक्ति की आप नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हो तो उसके पुराने स्थान को जोड़ दी। तो नई स्थिति कशिश की ज्ञात करना चाहते हैं और कशिश का आप प्रश्न में पुराना स्थान पढ़ रहे हो
13। तो प्यारे दोस्तों 13 में आप किसको जोड़ दोगे, 9 में। तो 13 में 9 जोड़ोगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। तो आप जल्दी से विद इन 5 सेकंड आप इस प्रकार से बड़े बड़े प्रश्नों का आप 5 सेकंड में हल कर पा रहे हैं। वीडियो पसंद आ रहा है तो लिख दीजिए सर वीडियो पसंद आ रहा है, ट्रिक भी हमें अच्छे से समझ आ चुकी है और जितने भी टाइप हैं वो अच्छे से हमें समझ आ चुके हैं, और यदि कर्म परीक्षण से इस प्रकार का कोई प्रश्न आता है तो हम बिल्कुल सही करके आएंगे। तो जल्दी से टाइप कर दीजिए कि यस सर हमें ट्रिक अच्छे से समझ आ गई है। तब तक मैं आपके लिए लेके आता हूँ उठा के 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न आपके सामने है, एक एक प्रश्न का डिटेल से पोस्टमार्टम करने वाले हैं, अच्छे से उसको समझने वाले हैं। तो बस आपको जुड़े रहना आज के लाइव सेशन के साथ, और जितनी भी राजस्थान स्टडी पर क्लासेस चलती है बीएसटीसी और पीटीटी के लिए उसको थोड़ा मैं ब्रीफ में आपको बता देता हूं कि किस किस प्रकार की राजस्थान स्टडी पे क्लासें आयोजित की जाती है। सबसे पहले आपके सुबह चाय नाश्ते के साथ अमित सर राजस्थान जीके की क्लास लेके आते हैं, जिसमें आपको राजस्थान जीके के लगभग 10 से 15 के बीच प्रश्न करवाए जाते हैं। प्यारे दोस्तों मैं उन्हें ये नहीं कहूँगा कि वो सिर्फ 10 से 15 प्रश्न हैं, ये कहूँगा कि वो लगभग आपके 100+ कंसेप्ट आपको देके जा रहे हैं। 100+ कंसेप्ट और फैक्ट आपको उन प्रश्नों के माध्यम से मिलते हैं। अमित सर प्रश्न के जो भी ऑप्शन दिए जाते हैं उनको एक एक प्रश्न से जुड़ी प्रश्न के एक एक ऑप्शन से जुड़ी जितनी भी जानकारियाँ सारे के सारे तथ्य आपको उस सुबह वाली लाइव सेशन के दौरान आपको बताते हैं। यदि आपको अमित सर की भी वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से कमेंट में टाइप कर दीजिए अमित सर, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। तो सुबह की 8 बजे की लाइव क्लास आप देखना मत भूलिएगा। उसके बाद 11 बजे मानसी मैम आपको इंग्लिश बिल्कुल जीरो से बिल्कुल बेसिक से एडवांस ज़बरदस्त तरीके से इंग्लिश की लाइव क्लास बिल्कुल आसान भाषा में हिंदी में आपके सामने इंग्लिश ग्रामर की क्लास प्रस्तुत करती है। वो क्लास भी प्यारे दोस्तों देखना मत भूलिएगा। अच्छे नंबर आएंगे आपके बीएसटीसी और पीटीटी में, हर एक कंसेप्ट उसमें क्लियर किया जाता है, आपको प्यार से धीरे धीरे आराम से बताया जाता है। उसके बाद फिर 4 बजे आप मेरे साथ आनंद लीजिए रीजनिंग का, जितने भी कंसेप्ट अच्छे से बताऊँगा। और उसके बाद शाम को 8 बजे एक विशेष महा क्लास आयोजित की जाती है प्यारे दोस्तों। उसमें क्या होगा, आपको 10 प्रश्न रैंडमली राजस्थान जीके के आपको करवाए जाते हैं पहले। उसके बाद सुबह आज के दिन जो सुबह 8 बजे राजस्थान जीके की अमित सर ने क्लास ली थी, उस क्लास में से अमित सर ने जितने कंसेप्ट और फैक्ट बताए थे उन्हीं कंसेप्ट और फैक्ट का शाम को 8 बजे प्यारे दोस्तों आपका टेस्ट भी लिया जाता है। देखिए कितनी केयर करता है राजस्थान स्टडी परिवार आपका। सबसे पहले सुबह 8 बजे आपके लिए आपको मटेरियल उपलब्ध करवाया, आपको कंसेप्ट बताए, आपको फैक्ट बताए, और उसके बाद में आपका शाम को उसी दिन ही आपका प्यारे दोस्तों टेस्ट ले लिया गया है। तो इस प्रकार आप पूरे दिन भर राजस्थान स्टडी परिवार के साथ जुड़े रहिएगा। देखिए 8वें प्रश्न को, 8वां प्रश्न दे रखा है कि एक पंक्ति में राम की स्थिति दाईं ओर से 23वीं है, श्याम की स्थिति बाईं ओर से 34वीं है। स्थान अपना बदल लेते हैं, राम का नया स्थान 29वां हो जाता है तो श्याम का बाईं ओर से नया स्थिति बता दी। तो यहाँ एक बात ध्यान रख लेना प्यारे दोस्तों, जैसे उसने कहा है ना कि वो अपनी स्थिति बदलते हैं तो राम का दाईं ओर से स्थान 29वां हो जाता है। अब यहाँ दाईं ओर ही बोला जाएगा क्योंकि शुरुआत में राम की स्थिति कौन सी थी, दाईं ओर थी। यदि शुरुआत में राम की स्थिति दाईं ओर है तो स्थान बदलने के बाद भी उसकी स्थिति दाईं ओर ही दी जाएगी। ये प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है ना। तो यदि यहाँ वो बाईं ओर दे देता है, दाईं ओर की जगह बाईं ओर यहाँ पे उपलब्ध करवा दी जाए, तो इसका मतलब प्रश्न में कहीं ना कहीं गलती, आप उसका सही उत्तर नहीं निकाल पाओगे। तो श्याम का बाईं ओर से नई स्थिति पूछी गई है अपने से, तो कंसेप्ट आपको पता है। देख लीजिए स्थिति बदलने के बाद कौन सा व्यक्ति आ रहा है। स्थिति बदलने के बाद राम की नई स्थिति 29वीं है और राम की पुरानी स्थिति कौन सी थी, 23वीं थी। तो इनका अंतर निकाला 6, इस 6 में किसको जोड़ा जाएगा, शाम की पुरानी स्थिति को। तो शाम की पुरानी स्थिति कौन सी थी प्यारे दोस्तों, 34। तो इसका जल्दी से आपने राइट आंसर दे दिया। 40 प्रश्न नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विद इन 5 सेकेंड इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर बता दीजिए क्या होगा। एक जन्मदिन की पार्टी में राम बाईं ओर से 36वां है, सोहन दाईं ओर से 48वें स्थान पर खड़ा हुआ है। जब वो आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो राम का स्थान बाईं ओर से 48वां हो जाता है, सोहन का दाईं ओर से नया स्थान बता दीजिए। स्थान बदलने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हो पहले प्रश्न की ओर, बस अंतर प्रश्न में इतना ही है कि पहले उन्होंने सीधी पंक्ति बना रखी थी, अब वो लाइन में बैठे हैं एक जन्मदिन पार्टी में, उनके पास प्लेट कोई आने वाली है ना। तो राम का स्थान दे रखा है बाईं ओर से 48वां, कब, बदलने के बाद। नई स्थिति 48वीं है राम की, पुरानी स्थिति देख लीजिए 36वीं है राम की।
तो 48 में से आप किसको माइनस कर पाओगे यहाँ पे प्यारे दोस्तों, किसको कम कर रहे हो, 36 को। ये राम की नई स्थिति और पुरानी स्थिति का अंतर ज्ञात कर लीजिए। 48 और 36 का अपने यहाँ डिफरेंस निकाल पा रहे हैं, तो अंतर आ गया 12। 12 में किसको जोड़ा जाएगा, सोहन की नई स्थिति को। किसको जोड़ेंगे, सोहन की नई स्थिति। तो सोहन की पुरानी स्थिति, पुरानी स्थिति क्या है, सोहन की पुरानी स्थिति 48। 12 और 48 को जोड़ोगे तो प्यारे दोस्तों 60। तो इसका मतलब उस पार्टी को अटेंड करने के कुल 60 लोग गए थे उस जन्मदिन पार्टी में, उस बर्थडे पार्टी में। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न देखिए अपने कितनी स्पीड से इन प्रकार के प्रश्नों को हल कर पा रहे हैं। तो कल आपके लिए ये जो कर्म परीक्षण है इससे संबंधित जितने भी टाइप के हैं वो सभी टाइप के मिक्सअप प्रश्न लेके आऊँगा। उसमें ये नहीं बताऊँगा कि ये फर्स्ट टाइप का, ये सेकंड टाइप का, थर्ड टाइप का, फोर्थ टाइप का, किस टाइप का प्रश्न है। मिक्सअप प्रश्न होंगे। कल वाले लाइव सेशन में जरूर जुड़िएगा, उसमें प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाऊंगा मैं। हालांकि आज के सेशन में प्रश्नों की संख्या बढ़ाई। कल जैसे मैंने कम्युनिटी में एक पोस्ट की थी कि आपको रीजनिंग के लिए कितने प्रश्न चाहिए, तो उसमें लगभग मेरे प्यारे दोस्तों ने 20 कहा है। तो अब भी आप बता दीजिए कि इस आप रीजनिंग की क्लास में कितने प्रश्नों की डिमांड है, कितने प्रश्न आपको हल करवा देंगे, कितने सफिशिएंट हो सकते हैं आपके लिए। मेरा मानना है कि यदि 20 प्रश्न हल करवाएंगे तो वीडियो लेंथ है वो लगभग 1 घंटे के प्लस हो जाएगी। 20 प्रश्नों को हल करेंगे तो 1 घंटे से, वैसा क्योंकि यदि ट्रिक से हल करें तो बहुत छोटी भी हो जाएगी वीडियो, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु हमारा मानना है कि यदि अपने कंसेप्ट से अच्छे से बताते हुए चलेंगे तो वो थोड़ा अच्छा रहेगा आपके लिए, तो ऐसा मैं मानता हूँ। तो आप भी बता दीजिए क्या 15 क्वेश्चन सफिशिएंट हैं। मेरा मानना है कि 15 प्रश्न हैं, उनको आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझा भी सकते हैं और उनकी ट्रिक है और उनका जो कंसेप्ट है वो भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। तो ये आप बता दीजिए कि 15 प्रश्न इनफ हैं, बहुत हैं आपके लिए, तो टाइप कर दीजिए 15। अदरवाइज यदि आप कह रहे कि सर हमें 20 प्रश्न चाहिए तो आपके लिए राजस्थान स्टडी 20 प्रश्न भी लाएगा, अच्छे से हल भी करवाएंगे उनको, एक एक कंसेप्ट की बात भी करेंगे। तो ऑप्शन आ रहे हैं और जल्दी से कमेंट भी दे दीजिएगा कि आपको 20 प्रश्न चाहिए या 15 प्रश्न चाहिए। तो दोनों मिले जुले रूप कमेंट में पढ़ पा रहा हूँ। 20 भी बता रहे हैं कुछ मेरे प्यारे दोस्त, ज़्यादा हैं, और 15 भी बता रहे हैं। तो चलिए डिसाइड करेंगे कि इसमें 20 या 15 प्रश्न हैं। तो देखते हैं 10वें प्रश्न को। जल्दी से आंसर भी आ चुके हैं 10वें प्रश्न के, लगभग सभी दोस्त इस प्रश्न का उत्तर भी दे पा रहे हैं। तो विद्यार्थियों की एक कक्षा में रीता की स्थिति बाईं ओर से 15वीं है, सोनू की स्थिति दाईं ओर से 18वीं है। वे अपनी स्थिति आपस में बदलते हैं, तो रीता की स्थिति दाईं ओर से 19वीं जाता है। तो सोनू का बाईं तरफ से स्थिति बताइए कि सोनू बाईं ओर से कौन से स्थान पे है। इसका मतलब स्थान बदलने के बाद रीता की स्थिति दे रखी है 19वीं, तो इसका मतलब रीता की पहले स्थिति कौन सी थी, पुरानी। तो जिसकी नई और पुरानी स्थितियाँ उनको अंतर कर लीजिए 4, और उस अंतर को किस में जोड़ना है, जिस व्यक्ति की आप नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हो उसकी पुरानी स्थिति में जोड़ दीजिए। सोनू की नई स्थिति ज्ञात करना चाहते हैं तो सोनू की पुरानी स्थिति थी 18, तो इन दोनों को जोड़ दिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये भी सभी प्यारे दोस्तों ने इसका राइट आंसर दिया, ऑप्शन ए 22 इसका सही उत्तर था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अलग प्रकार का प्रश्न है। प्रश्न दे रखा है कि 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है। 40 विद्यार्थियों की कक्षा है, सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है और सिद्धार्थ नीचे से 12वें क्रम पर है। तो बताओ सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कितने लड़के हैं। अलग प्रकार का प्रश्न है, पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद देखेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों की भी ट्रिक हो सकती है। तो चलिए देखते हैं इसके कंसेप्ट को। पहले आप डायग्राम, प्रश्न है जो क्लास है उसमें कुल विद्यार्थी कितने बैठे हुए हैं, 40। दे रखा है कि सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है, सचिन ऊपर से 15वें स्थान पर है। मैं इस तरफ को वैसे तो बायां माना जाता है, मैं ऊपर लिख रहा हूं। तो सचिन है यहाँ बैठा हुआ और इसकी स्थिति ऊपर से कौन सी है, 15। और इधर से आ जाता है सिद्धार्थ नाम का बालक और सिद्धार्थ की स्थिति है नीचे से 12वीं। कुल विद्यार्थियों की बात करें तो कुल विद्यार्थी कितने हैं प्यारे दोस्तों इस क्लास में, 40। सचिन की स्थिति 15वीं है, तो इसका मतलब 15वीं स्थिति में सचिन भी शामिल है। सिद्धार्थ की बात करें तो सिद्धार्थ की स्थिति है 12वीं, तो इसका मतलब इन 12 लोगों में 12वां लोग है वो सिद्धार्थ है, और इससे पहले 11 लोग बैठे हैं और इससे पहले 14 लोग यहाँ बैठे हुए हैं। तो 15 लोग तो यहाँ आ चुके हैं और 12 लोग तो यहाँ आ चुके हैं। तो 15 और 12 को जोड़ दीजिए तो ये हुए 27। इसका मतलब सचिन से और सिद्धार्थ के तो दाईं ओर और सचिन के बाईं ओर दोनों का जब जोड़ किया गया तो 27 लोग आ गए। कुल कितने थे क्लास में, कुल 40 स्टूडेंट थे, जिसमें से 27 अपने यहाँ देख चुके हैं और पीछे प्यारे दोस्तों कितने बच गए,
13। कितने, इसका मतलब सचिन और सिद्धार्थ के बीच में कुल 13 छात्र बैठे हुए हैं। ऑप्शन बी होगा इसका राइट आंसर। जब एक पंक्ति की बात की जाए और पंक्तियों में दो व्यक्तियों का स्थान दिया जाए दाएं और बाएं से, और बताया जाए कि उनके बीच में कितने लड़के बैठे हुए हैं या कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो उसके लिए ट्रिक आप सिंपल सी फॉलो। डिफरेंस आप कैसे ज्ञात कर पाओगे? डिफरेंस का फॉर्मूला है जितने आपको टोटल दिए हैं उसमें से जो दोनों स्थान है बायां और दायां, दोनों स्थान बाईं तरफ से और दाईं तरफ से जो बैठे हुए हैं उन दोनों को जोड़ के क्या कर दोगे? घटा दोगे, उसका उत्तर आ जाएगा। देखते हैं आज की सीरीज के 12वें प्रश्न को, बिल्कुल 11वें प्रश्न के जैसा है। जल्दी से इसका राइट आंसर बता दीजिए कि 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा है। मयंक तो दाएं से 13वां है, परंतु रीतू है वो बाएं से 18वीं। बताओ रीतू और मयंक के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हुए हैं? जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बता दीजिए, क्या करेक्ट आंसर होने वाला है। अभी ट्रिक के बारे में बात की थी। डिफरेंस यदि ज्ञात करना चाहते हो तो कुल में से किसको घटा दोगे? आपकी जो दाईं और बाईं स्थिति है उसके जोड़ को कम कर दोगे। 13 के साथ किसको आप जोड़ दोगे? 18 को। तो 80 में से प्यारे दोस्तों किसको कम करना है? 13 और 18 के जोड़ को। 13 और 18 के जोड़ की बात की जाए तो 31 है, तो इसको अपने हल कर लेते हैं। 80 में से कितने कम करेंगे? 31 हल करेंगे। तो पहले 80 में से 30 हल कम कर लेते हैं, तो ये 50 में से एक और कम कर लिया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो 12वें प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए। तो सभी मेरे प्यारे दोस्त इस प्रश्न का भी राइट आंसर ऑप्शन ए दे रखे। तो आज की सीरीज में अपने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन, टाइप सेकंड के प्रश्न, टाइप थर्ड के जो अलग प्रकार के प्रश्न थे उनको विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। टाइप 4 के क्वेश्चन भी ले लिए जिसमें एक पंक्ति है उसमें दो विद्यार्थियों की दाईं और बाईं से स्थिति दे रखी है और उनके बीच के विद्यार्थियों की संख्या अपने को काउंट करनी बतानी है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आज की लाइव सेशन के दौरान अपने अच्छे से डिस्कस किया। यदि आपको आज की लाइव क्लास पसंद आई है तो अभी तक वीडियो ने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि क्लास अच्छी लगी तो लिख दीजिए नाइस सर, वीडियो हमें अच्छे से समझ आ चुकी है। और यदि आपको बीच में से थोड़ा कोई पोर्शन नहीं समझ आया तो वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं। और पहली बार BSTC PTT पार ये स्लोगन के साथ देखिए आपके साथ राजस्थान स्टडी परिवार कौन कौन सी कक्षाएं लेके आने वाला है। तो वो कक्षाएं आपके सामने मैं बता देता हूँ। सुबह 8 बजे आपके साथ राजस्थान GK की अमित सर क्लास लेके आएंगे। उसके बाद सुबह 11 बजे अंग्रेजी ग्रामर की क्लास होगी। 4 बजे वापस पुनः तार्किक अभिक्षमता रीजनिंग की क्लास मेरे साथ एंजॉय करोगे। और शाम को राजस्थान GK का टेस्ट और लाइव क्लास भी आप देख पाओगे। और राजस्थान स्टडी परिवार आपका एक बार दोबारा हार्दिक स्वागत करता है। लाइव क्लास के अंत तक बनने के लिए आपका तहे दिल से आभार। राजस्थान स्टडी परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।